नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी नेट सेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आधुनिक काल के काव्य खंड के 30 प्रश्न हैं जिनकी तैयारी अभी आप नेट सेट के लिए कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते। पहला प्रश्न है, फिर परियों के बच्चों से हम शुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है मधुलिका, इसे लिखा है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने। दूसरा है प्रभात फेरी, इसे लिखा है नरेंद्र शर्मा ने। तीसरा है प्रणभंग, इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। चौथा है काठमांडू की पहली सांझ, इसे लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई गीतिका, फिर अणिमा, उसके बाद आई अर्चना, फिर आई आराधना। अगला है, कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई भक्ति सर्वस्व, उसके बाद आई प्रेम तरंग, उसके बाद आई सत्सई सिंगार, उसके बाद आई मधु मुकुल। अगला है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है सियाराम शरण गुप्त, इन्होंने लिखी है मौर्य विजय। दूसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन्होंने लिखा है विप्लव गायन। तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना है राखी की चुनौती। चौथा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इन्होंने लिखा है राष्ट्रीय तरंग। अगला है, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई एकांतवासी योगी, फिर आई उजड़ ग्राम, उसके बाद श्रांत पथिक, उसके बाद आई सांध्य अटन। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले प्रेम माधुरी आई, फिर आई श्रांत पथिक, उसके बाद प्रिय प्रवास, उसके बाद मिलन। ये सब अलग अलग रचनाकारों की रचनाएं हैं। फिर है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। यह पंक्ति किस कवि की है? उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी की। अगला है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। इसके रचयिता कौन है? उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। अगला है, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। यह पंक्ति किसकी है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। फिर है, जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। यह किसने लिखा है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर है, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। किसकी पंक्ति है? उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत की। फिर है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है वनबेला, जिसे निराला ने लिखा है। दूसरा है उत्तरा, इसके रचयिता है पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। फिर है परिक्रमा, इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी। इसके बाद है चित्राधार, जिसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। फिर है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह किसने लिखा है? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगला है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह पंक्ति किसकी है? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। यह किसकी रचना है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। आगे है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह किसने लिखा है? उत्तर है महादेव वर्मा ने। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई इत्यलम, फिर आई हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद आंगन के पार द्वार, उसके बाद आई कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर है, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा,
कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? उत्तर है अंधेरे में। फिर है निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है लक्ष्मीकांत वर्मा, ये अकविता के समय के लेखकों में है। उसके बाद है नरेश, ये नकीनवाद के समय के हैं। उसके बाद है शंभुनाथ सिंह, ये नवगीत के समय के हैं। और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। फिर है निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है अज्ञे, इन्होंने लिखा था मैं सन्नाटा बुनता हूँ। फिर है बच्चन, इन्होंने लिखा है सतरंगिनी। फिर है रघुवीर सहाय, इन्होंने लिखा है सीढ़ियों पर धूप में। इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने लिखा है कला और बूढ़ा चांद। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। पहले आई प्रलय की छाया, फिर आई मधुबाला, फिर आई असाध्य वीणा, उसके बाद आई पटकथा। ये सभी अलग अलग कवियों की कविताएं हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? उत्तर है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला है प्रेम संपत्ति कला, दूसरा श्यामलता, तीसरा श्यामा सरोजनी। ये तीनों ठाकुर जगमोहन सिंह की ही रचनाएं हैं। चौथा जो है प्रेम प्रलाप, यह उनकी रचना नहीं है। अगला है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना। इसका भी पंक्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज रात इससे परदेशी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह किसकी रचना है? उत्तर है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और अब है आखिरी 30वां प्रश्न। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? उत्तर है महादेवी वर्मा जी की। तो दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो या आपके मन में कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, जिससे हमें और काम करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।